एक तो होता है कि एक औरत काम ही इसी चीज पे कर रही हो कि जैसे होता है कोई गलत चीज हो उसके ऊपर जाके उसको मजीद मिर्च मसाला लगाना हो। यहाँ पे चीज ये हो रही है कि बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है। आप भी इसी हक में बिल्कुल। हैं। आपने जब भी कोई बात की है पाकिस्तान हिंदुस्तान के फायदे की बात की है, ना कि लड़ाई की बात की हो। जी। तो इस बिल्कुल। दौरान ये बंदा आके टांग अड़ाए और गलत गलत बातें करे, इससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये बंदा लड़ाने की बातें कि तो कर ही रहा है। दूसरा इसकी कोशिश ये है कि जो लोग अभी अच्छाई चाहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से, उनको टोका जाए, उनको रोका जाए, उनको गलत कहा जाए, ताकि ये इस मसले को छोड़ दें। ये भी हो सकता है इन फ्यूचर ये बात भी देखने को मिले कि ये बंदा भी इसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो, क्योंकि जिस तरह की ये अल्फाज यूज कर रहा है मेरा नहीं ख्याल कि ये इंसान कहलाने के भी लायक है। क्योंकि जी। आपका मैंने पूरा प्रोफाइल उठा के देखी है, जिस तरह से आप जितने भी चैनल्स पे अब तक आई हैं, मुझे कुछ भी इस तरह का नजर नहीं आया जिसमें आपने थोड़ी सी भी रॉन्ग बात की हो। चाहे ये सीमा का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हो, आपने हमेशा अच्छी बातें की हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, या ये कहाँ से ये अपनी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है ये बंदा मिस्टर मिर्चेंट मैच मेकर, कि जहां से आपको ये बुरा भला कह रहा है। इसका या तो दिमाग खराब है, क्योंकि जो यूरोप के लोग होते हैं अगर कोई बंदा किसी के बारे में गलत बात करे तो वो उसमें ले आते हैं कि जी ये बंदा मेंटल है। हम इसको मेंटल तो हरगिज नहीं कहेंगे। ये बस कुछ सर फिरा सा ही बंदा है जो अच्छे लोगों को बुरा और बुरे लोगों को अच्छा कह रहा है। आपने देखा होगा जी। यूएसए का बंदा है, मुझे उनका नाम भूला हुआ है, उन्होंने भी सीमा के बारे में बात की, बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने की बात की, उनको भी ये गालियां देने पे आया हुआ था। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। कल जी। कल इसने आपको गालियां दे दी हैं इसी तरह से। अब जो जी। भी मजीद लोग अच्छी बातें कर रहे हैं या फिर पॉजिटिविटी बातें कर रहे हैं पॉजिटिविटी को लेके, वो उन तमाम लोगों के खिलाफ इसी तरह से बात करेगा। और मैंने इनके साथ इंटरव्यू करना है। मुझे तो शुरू में लगा था कि ये शायद ये जो बंदा है ये बच्चों के हवाले से ही बात करता होगा, लेकिन जब से मैंने इसको देखा है कि ये बच्चों के टॉपिक को छोड़ने की कोशिश करता है कि टॉपिक को किसी तरह डाइवर्ट किया जाए और हिंदू मुस्लिम और इश्यूज को उठाया जाए, लड़ाया हिंदुस्तान जाए किसी तरह। पाकिस्तान। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ। तो अब मैंने इसके साथ एक लाइव करनी है जिसके अंदर मैं इसे खींचूंगा और आप भी देखेंगे कि ये कर क्या रहा हो। जब ये जी। इसको, क्योंकि इसको इसकी नानी याद दिलानी है कि भाई ये जो तू कर जी। रहा है ये है क्या चीज। फिर आप भी जी। देखेंगी, बाकी हिंदुस्तान के लोग भी देखेंगे। और वैसे भी देखा जी। जाए तो मुझे हिंदुस्तान से ही लोग देखते हैं। और ऐसे बंदे को एक तो पहली बात तो ये कि लाइव में लेना नहीं बनता जो लड़ाई की बातें करता हो, जी। क्योंकि हमारी मेन जी। कोशिश बच्चों को तो भेजना ही भेजना है, इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्यार है उसको भी उजागर करना है, जो अभी थोड़ा बहुत डाउन गया हुआ है। जब से जी। बंटवारा है हुआ है 1947 का, उसके बाद से मैंने नहीं देखा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो पाए हों। लेकिन अब वक्त आ चुका जी। है कि हम सब मिलके इन हालात को बदलें। बिल्कुल और बिल्कुल। इस दौरान आप भी देखेंगी कि इस तरह के लोग जो हैं, जो गलत माइंड रखते हैं, जो चाहते ही नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, वो आप जैसी महिलाओं महिलाओं को और जो पाकिस्तान के यूट्यूबर या फिर जो लोग अच्छी बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं कि जी। दोनों कंट्रीज को जोड़ा जाए, उनके खिलाफ इस तरह के लोग आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। जिस तरह आप पे अटैक हुआ है, आप पे अटैक की वजह यह है कि आप सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी की बातें करती हैं और बार बार करती हैं, सिर्फ इस वजह से आप पे ये अटैक हुआ है। सर मैं एक पाकिस्तानी अवाम और हिंदुस्तानी अवाम को ये मशवरा, मैं एक जो हमारा आज लाइव प्रोग्राम हुआ है, मैं सबका सलाह लेना चाहती हूँ, उनकी राय लेना चाहती हूँ कि जो मर्चेंट है, जिसमें एक औरत, हिंदुस्तान औरत के बारे में प्राइम मिनिस्टर की और सीएम योगी जी की दलाल बनाया है, क्या ये सही है? मर्चेंट ने सही बोला है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पाकिस्तानी आवाम भी बताए और हिंदुस्तान की आवाम भी मुझे बताए कि जो ये मर्चेंट ने बोला है गलत है या सही है। जी। जी जी। आपने शायद लास्ट जो लाइव हुई थी, चाहे वो आपकी कल वाली लाइव थी, चाहे वो परसों वाली जिसमें जी। ये आपको भी बुरा भला कह रहा था, बाकी लोगों को भी बुरा भला कह रहा था ये मर्चेंट, आपने उस जी। लाइव में परसों कमेंट परसों सेक्शन वाली में, सर, जी, परसों वाली। जी। कमेंट सेक्शन में आपने देख लिया होगा कि लोग इसकी क्या कर रहे थे। जो इसकी थोड़ी बिल्कुल। बहुत इज्जत थी कि ये बच्चों के टॉपिक को लेके चल रहा है, वो उसकी उसी दिन ही खत्म हो चुकी थी। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था कि अरे आप इस तरह के गंदे लोगों को क्यों लेके आते बार हो। बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर करता है, अटैक करता है, सीएम योगी जी के ऊपर करता है, क्यों करता है ये?
मुझे क्या क्या चाहता है कि हमारे अरे इंडिया का बंदा होके तो इंडिया वालों को गालियां निकालता है सर, ये इंडियन सिटीजन है और बिल्कुल इंडियन बिल्कुल। सिटीजन होने के बावजूद ये हिंदुस्तान की बेटी को दलाल बना दिया पीएम मोदी जी की और सीएम योगी जी की। इसको शर्म नहीं आई कि ये हमारी बहन है, चाहे वो पाकिस्तान की बेटी क्यों ना हो। इसको क्या हक है किसी की बेटी के बारे में ऐसा गलत बोलने का। मैं ये नहीं कहती हिंदुस्तान की मैं बेटी हूं, मैं पाकिस्तान की भी कहती हूँ कि ये औरतों की इज्जत करनी नहीं आती इसको। जी मैं बिल्कुल, तभी आप सही कह रही पाकिस्तानी हैं। अवाम, हिंदुस्तानी अवाम से राय लेना चाहती हूँ कि ये बर्चन जो है, जिसने ये अल्फाज, जो शब्द यूज किए हैं, और क्या ये सही बोला है इसने एक हिंदुस्तान की बेटी के लिए। मुझे दलाल वर्ड दिया गया, मेरे पीएम मोदी के और सीएम योगी के बारे में गलत बोला गया। कोई भी, हर किसी को अपना मतलब कि देश प्यारा होता है। जैसे पाकिस्तान आपको प्यारा है, ऐसे हिंदुस्तान हमें प्यारा है, उसको नॉर्वे प्यारा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्यों गलत बोलता है, पाकिस्तान के बारे में क्यों गलत बोलता है। पाकिस्तान को भी बुरा भला कल कह रहा था, क्यों बोलता है वो। जी बिल्कुल, और आपको भी इस बात का इसको पता किसने है कि नौकरी जो है। हमारे, जी जी, आपको भी इस चीज़ का पता है कि जो हमारे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, चाहे मेरा चैनल हो, चाहे बाकी जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का हो, या चाहे हिंदुस्तानी जी साइड का हो, तो इन तमाम जी लोगों ने उस दिन, जिस दिन इसने बदतमीजी पहली बार की थी, तब भी लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इस तरह के बंदे को आपने कभी नहीं लेके आना। और अब भी यही होगा बिल्कुल कि जब भी कोई यूट्यूबर इस बंदे का इंटरव्यू लेगा और इसके साथ पोलाइट होके बात करेगा, तो जहां तक मेरा जी अंदाजा है, उस बंदे को, उस यूट्यूबर को, जो हमारी जनता है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, वो अनसब्सक्राइब भी जी जरूर करेगी, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं रहा जी ये बंदा बिल्कुल कि इसके साथ हम बिल्कुल बात भी अच्छे तरीके से करें। जिस तरह से कि हमारी बात हो रही है, बिल्कुल या ये आ जाए और मैं कह दूं कि मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर कैसे हैं आप, तो ये भी उसके ओहदे के हिसाब से या उसकी जात के हिसाब से नहीं बनता। तो इस बंदे का आगे से अगर कोई इंटरव्यू आता है, तो आप कभी कमेंट सेक्शन खोल के देखिएगा कि लोग इसकी करते क्या हैं। पहले भी हुआ जी है, कल की लाइव में भी मैंने ये नोट किया है कि लोग बार बार कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि इस बंदे को बिल्कुल हटाओ, ये बंदा इस काबिल नहीं है कि आप इसको अपनी लाइव में रखें। जब मैंने बिल्कुल देखा शाहिद जी, हुसैन साहब का। ट्विटर मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। जी जी, तो आपने वो पिछली लाइव के भी कमेंट पढ़े होंगे, उसमें तो बच्चों के जी टॉपिक को छोड़ के लोग इसके ऊपर आ गए थे, इसके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे कि भाई इस तरह के बंदे को क्यों देखते हो। अटैक अटैक सीधा मोदी जी के ऊपर करता है, सीधा मोदी जी के ऊपर अटैक करता है ये, योगी जी और मोदी जी के ऊपर। जी जी। जी जी, तो मैंने कमेंट सेक्शन ये में भी लड़ाई यही नहीं देखा बनना था चाहता कि, हमारा। हम लोग प्यार मोहब्बत से रिश्ते को आगे हम चाहते हैं। हिंदुस्तान की आवाम, हम सब भाई बहन हैं। हम मतलब कि एक मोहब्बत है कि हम लोग इस केस के साथ एक इंसानियत के नाते हम बच्चों के साथ जुड़े हैं। हम डिबेट में आ रहे हैं, बच्चों को हक दिलाना चाहते हैं कि बच्चे उसके फादर को मिलने चाहिए। लेकिन ये बंदा वो घूम घुमा के फिर मोदी जी के ऊपर आता है। जी जी हाँ, और आपने भी देखा है कि जिस तरह आप अपने सारे काम छोड़ के डिबेट में आती हैं, बात करती हैं, जी इसी तरह से बाकी हिंदुस्तान के जी लोग भी हैं, वो भी आते हैं, बात करते हैं। सेम इसी तरह से जी पाकिस्तान से भी होते हैं। तो हमारा सबका मकसद एक ही है, बच्चों को तो वापस बिल्कुल भेजा जाए पाकिस्तान उनके वालिद साहब के पास, जी लेकिन इस दौरान हमारी मेन कोशिश है प्यार बांटना, प्यार लेके आना, जो कि डिबेट में भी बिल्कुल ज्यादातर यही बिल्कुल। बात हो रही होती है। क्योंकि कोई भी हाँ बंदा जी क्यों अपना काम छोड़ के बैठेगा। हमारी मेन कोशिश यही है कि बिल्कुल जो पहले प्यार होता था अंग्रेजों से पहले, लोग, यही मैंने पढ़ा भी है कि अच्छे से रहा करते थे। मैं आपको अपने एरिया का बताता हूँ, रहीमिया खान में जहाँ पे मैं रहता हूँ, हिंदू भी यहाँ पे रहते हैं, और जहाँ पे मेरा गाँव है यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, यहाँ बताती हैं हमें कि जो हमारे साथ हिंदू रहा करते थे, साथ वाला घर हिंदुओं का था, तो किसी को पता ही नहीं होता था कि ये हिंदू हैं, इनके साथ खाना नहीं खाना या इनके साथ लड़ना है, बल्कि सब प्यार से रहते थे। ये सिर्फ जी मुसलमान नमाज पढ़ते थे तो पता चलता था कि ये मुसलमान हैं, बल्कि रिहाइश इकट्ठे है, खाना पीना इकट्ठे है, फिर रहे हैं, साथ फिर रहे हैं। ईद हो रही है तो पता नहीं चलता था कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्योंकि हिंदुओं के घर में भी ईद चल रही होती थी। इसी तरह से दिवाली हुई है, जी तो इसी तरह से दिवाली भी मनाई जा रही है, वो मुसलमान भी मना रहे हैं। तो ये सब कुछ दोबारा हम बिल्कुल वापस लेके आना चाहते हैं, हमारी मेन कोशिश यही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बहुत बहुत आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बस उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आपने सबने ज़रूर बताना है कि जरूर कमेंट आपकी करना इस है कि बारे जो में क्या राय मर्चेंट है, है। बिल्कुल मर्चेंट के बारे में कमेंट जरूर करने हैं। और थैंक यू सो मच। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।